क्या किसी स्त्री की कहानी तब शुरू होती है जब वह बोलती है, या तब जब वह चुपचाप देखी जाती है? क्या किसी स्त्री का जीवन तब बदलता है जब वह किसी से प्रेम करती है, या तब जब कोई उसे चुनता है? और क्या यह संभव है कि एक स्त्री जो अपने पिता की भेड़ें चराने में व्यस्त हो, अनजाने में परमेश्वर की बड़ी योजना का केंद्र बन जाए? बाइबल में राहेल की कहानी इसी चुप्पी से शुरू होती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी तैयारी के, लेकिन ऐसे क्षण में जिसे परमेश्वर पहले से जानता था। राहेल हारान में रहती थी। उसका जीवन किसी राजमहल से जुड़ा हुआ नहीं था। वह लाबान की बेटी थी और उसका संसार किसी वैभवशाली महल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पिता का घर, उसके झुंड और रोजमर्रा की साधारण दिनचर्या ही उसका पूरा जीवन था। बाइबल उसके जीवन की शुरुआत किसी सपने या भविष्यवाणी से नहीं करती, बल्कि सीधे उसके काम से करती है। वह अपने पिता की भेड़ों को चराती थी। यह छोटा सा विवरण बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि राहेल केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाली थी, मेहनत करने वाली थी और अपने घर के लिए उपयोगी थी। बाइबल कहती है कि राहेल रूपवती और सुंदर थी, लेकिन यह सुंदरता उसके काम से अलग नहीं रखी गई। इसी समय एक व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करता है, याकूब। लेकिन राहेल की कहानी को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम याकूब को एक नायक की तरह नहीं, बल्कि एक भागते हुए मनुष्य की तरह देखें। याकूब अपने घर से भागा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि याकूब को अपना घर क्यों छोड़कर भागना पड़ा, तो ये वीडियो जरूर देखें। याकूब ने अपने भाई एसाव से छल किया था और अब वही छल उसके पीछे खड़ा था। वह जानता था कि अगर वह रुका तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह हारान की ओर निकला। याकूब की यह यात्रा किसी प्रेम की खोज में नहीं थी, बल्कि जान बचाने की यात्रा थी। रास्ते में परमेश्वर ने याकूब से बात की और उससे वादा किया कि वह उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस समय याकूब नहीं जानता था कि यह वादा एक स्त्री के जीवन से भी जुड़ने वाली है। वह नहीं जानता था कि हारान में कोई है जो उसकी कहानी को बदल देगी और जिसकी कहानी भी उसके कारण बदल जाएगी। जब याकूब हारान पहुंचा तो वह एक कुएं के पास रुका। यह वही स्थान था जहां चरवाहे अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए इकट्ठा होते थे। बाइबल इस दृश्य को बिना सजावट के बताती है, एक कुआं, एक पत्थर और कुछ लोग। लेकिन उसी साधारण दृश्य में राहेल प्रवेश करती है। बाइबल कहती है कि लाबान की बेटी राहेल अपने पिता की भेड़ों को लेकर वहां आई। यह राहेल का पहला दृश्य है, काम करते हुए चुपचाप, बिना यह जाने कि उसे देखा जा रहा है। याकूब की नजर उसी पर पड़ती है। बाइबल उसके मन के विचार नहीं लिखती, लेकिन उसके कार्य उसके मन को प्रकट कर देते हैं। वह आगे बढ़ता है, कुएं के मुंह से भारी पत्थर हटाता है और राहेल की भेड़ों को पानी पिलाता है। यह काम कोई मजबूरी नहीं थी, यह सेवा थी। यह वह क्षण था जहां राहेल पहली बार महसूस करती है कि कोई अजनबी उसके लिए कुछ कर रहा है, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के। इसके बाद बाइबल एक ऐसा दृश्य दर्ज करती है जो राहेल की कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। याकूब राहेल को चूमता है और ऊंचे स्वर से रोने लगता है। यह दृश्य छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा है। राहेल के लिए यह केवल एक अजनबी का व्यवहार नहीं था, यह उसके जीवन में पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह देखा, इस तरह प्रतिक्रिया दी। लेकिन राहेल कुछ नहीं कहती। बाइबल उसके शब्द दर्ज नहीं करती। उसकी कहानी यहीं से चुप्पी में चलने लगती है। याकूब बाद में राहेल को बताता है कि वह उसका फुफेरा भाई है, अर्थात रिबका का पुत्र है। राहेल दौड़कर अपने पिता लाबान को यह समाचार देती है। यहां भी राहेल की भूमिका सक्रिय है। वह केवल खड़ी नहीं रहती, वह कदम उठाती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि अब कहानी लाबान के घर में प्रवेश कर चुकी थी। याकूब लाबान के घर में रहने लगता है। वह काम करता है, सेवा करता है और समय बीतता है। बाइबल कहती है कि याकूब राहेल से प्रेम करने लगता है। यह प्रेम राहेल की ओर से शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन याकूब के व्यवहार और उसके निर्णयों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। अब उसका नाम केवल लाबान की बेटी नहीं रहा, अब वह किसी के प्रेम का केंद्र बन चुकी थी। जब याकूब लाबान से कहता है कि वह राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा करेगा, तो यह राहेल के लिए भी एक प्रतीक्षा की घोषणा थी। 7 वर्ष तक वह देखेगी कि एक व्यक्ति उसके लिए काम कर रहा है। 7 वर्ष तक वह यह जानेगी कि वह चुनी गई है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है। बाइबल कहती है कि ये 7 वर्ष याकूब को कुछ ही दिनों के समान लगे, लेकिन राहेल के लिए ये वर्ष कैसे बीते बाइबल ये नहीं बताती।
इन वर्षों के दौरान राहेल उसी घर में रहती है जहां उसकी बड़ी बहन लिया भी रहती है और दोनों एक ही परिवार के जीवन को साथ साथ जीती हैं। लिया और राहेल के बीच का रिश्ता अभी खुले संघर्ष में नहीं बदला था, लेकिन तुलना और मन की खामोश खिंचाव वहां साफ महसूस किया जा सकता था। राहेल सुंदर थी और प्रिय भी, लेकिन अभी वह पत्नी नहीं बनी थी। वह प्रेम की राह देख रही थी और यह इंतजार धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा था। यहीं पर राहेल की कहानी अभी प्रेम और आशा में खड़ी थी। उसने अभी तक धोखे का स्वाद नहीं चखा था। उसने अभी तक यह नहीं देखा था कि जिस घर में वह सुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं से उसको सबसे बड़ा दर्द मिलेगा। अभी कहानी शांत थी, लेकिन यह शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी। 7 वर्ष पूरे हो चुके थे। समय जो हर दिन धीरे धीरे बीतता था, अब पीछे छूट चुका था। वही दिन जिनके बारे में बाइबल कहती है कि याकूब के लिए वे कुछ ही दिनों के समान थे, अब समाप्त हो चुके थे। लेकिन जिस प्रतीक्षा को याकूब प्रेम की दृष्टि से देख रहा था, उसी प्रतीक्षा को राहेल एक अलग दृष्टि से जी रही थी। 7 वर्षों तक वह हर सुबह उसी घर में उठी थी, हर शाम उसी घर में लौटी थी और हर दिन यह जानती थी कि वह चुनी गई है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वह जानती थी कि याकूब उससे प्रेम करता है। वह यह भी जानती थी कि यह प्रेम समय की परीक्षा में खरा उतरा है, लेकिन फिर भी उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं था। वह एक स्त्री थी और उसका विवाह, उसका जीवन उसके पिता के निर्णय पर टिका हुआ था। जब 7 वर्ष पूरे हुए, तब याकूब ने लाबान से बात की। याकूब ने कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है कि मैं उसके पास जाऊं। यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे वर्षों की प्रतीक्षा और सेवा छुपी हुई है। याकूब जानता था कि उसने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने काम किया था, उसने धैर्य रखा था और अब वह अपने वचन की पूर्ति चाहता था। लाबान ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक भोज किया। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लग रहा था। विवाह का दिन, उत्सव, लोग, भोजन। लेकिन इसी उत्सव के भीतर एक ऐसा निर्णय छुपा हुआ था जो राहेल के जीवन को भीतर तक हिला देने वाला था। बाइबल बताती है कि जब संध्या हुई, तब लाबान अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया और याकूब उसके पास गया। बाइबल ये बात सीधे कहती है, लेकिन उस चुप्पी के भीतर ही राहेल की गहरी पीड़ा छिपी हुई है। उस रात राहेल कहां थी, बाइबल यह नहीं बताती, लेकिन यही उसकी कहानी का सबसे भारी पक्ष है। विवाह का उत्सव चल रहा था, दीप जल रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, लेकिन उसी समय वह स्त्री जिसके लिए 7 वर्ष तक सेवा की गई थी, सबसे अलग चुपचाप कहीं खड़ी थी। वह जानती थी कि यह रात उसकी होनी चाहिए थी। वह जानती थी कि यह उसका भविष्य होना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। निर्णय हो चुका था और उसे बताया भी नहीं गया था। सुबह जब उजाला हुआ, तब याकूब को पता चला कि वह राहेल नहीं बल्कि लिया है। याकूब का क्रोध लाबान पर फूट पड़ा। याकूब लाबान से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया, लेकिन इस पूरी कहानी में एक आवाज सुनाई नहीं देती, राहेल की। वह न तो विरोध करती दिखाई देती है, न रोती है, न कोई सवाल पूछती है। बाइबल उसके दर्द को सीधे शब्दों में नहीं कहती, बल्कि उसकी चुप्पी और अनुपस्थिति के जरिए उसे महसूस कराती है। लाबान ने याकूब से कहा कि उसके देश की रीति यही है कि पहले बड़ी बेटी का विवाह होता है। यह एक सामाजिक परंपरा थी, लेकिन इसकी कीमत पूरी तरह राहेल को चुकानी पड़ी। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उसकी इच्छा के बिना परंपरा के नाम पर टाल दिया गया। फिर लाबान एक और प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि इस विवाह सप्ताह को पूरा कर और फिर वह राहेल को भी दे देगा, लेकिन इसके बदले याकूब को और 7 वर्ष सेवा करनी होगी। यह प्रस्ताव याकूब के लिए दूसरा समझौता था, लेकिन राहेल के लिए यह दूसरा इंतजार था। एक स्त्री के लिए जिसने पहले ही 7 वर्ष प्रतीक्षा की हो, और 7 साल का इंतजार क्या मायने रखता है। बाइबल इसे शब्दों में नहीं बताती, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा और भारी था। इसका मतलब था फिर से इंतजार, फिर से अनिश्चितता। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वह अब अकेली नहीं थी। उसके सामने उसकी बड़ी बहन थी, जो अब याकूब की पत्नी बन चुकी थी। बाइबल कहती है कि याकूब ने लिया से भी अधिक राहेल से प्रेम किया। यह वाक्य पहली नजर में राहेल के पक्ष में लगता है, लेकिन वास्तव में यही वाक्य उसके संघर्ष की शुरुआत बनती है। क्योंकि प्रेम की तुलना जब एक ही घर में रहने लगे, तो वह आशीष नहीं बल्कि घाव बन जाती है। राहेल अब केवल प्रतीक्षा करने वाली स्त्री नहीं थी, वह तुलना का केंद्र बन चुकी थी। राहेल अंततः याकूब की पत्नी बनी, लेकिन यह वह क्षण नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। यह विवाह शांति और खुशी के माहौल में नहीं हुआ, बल्कि पहले से मौजूद दर्द, धोखे और टूटे हुए हालातों के बीच हुआ। वह जानती थी कि याकूब उससे प्रेम करता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह प्रेम अब संघर्ष के वातावरण में है। उसका विवाह एक परिवार को जोड़ने के बजाय एक घर के भीतर तनाव को जन्म दे चुका था।
यहीं से राहेल की कहानी केवल प्रेम की नहीं रह जाती। यह अब उस स्त्री की कहानी बन जाती है जो प्रेम में चुनी गई है लेकिन शांति में नहीं। वह पत्नी थी लेकिन पूरी नहीं, वह प्रिय थी लेकिन संतुष्ट नहीं। और आने वाले दिनों में उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी सामने आना बाकी था। राहेल अब याकूब की पत्नी थी। यह वही स्थान था जिसके लिए उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। वही घर, वही नाम, वही अधिकार। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह भी स्पष्ट होने लगा कि प्रेम ही सब कुछ नहीं था। क्योंकि जिस घर में प्रेम था, उसी घर में एक ऐसी कमी थी जिसे राहेल किसी भी तरह से भर नहीं पा रही थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने लिया की कोख खोली पर राहेल बांझ रही। यह वाक्य सुनने में शांत लगता है, लेकिन इसके पीछे एक स्त्री की पूरी दुनिया हिल जाती है। एक ही घर में दो बहनें, एक ही पति, लेकिन दो अलग अलग अनुभव। लिया के जीवन में गर्भ ठहरता है और राहेल हर महीने प्रतीक्षा करती है और हर बार खाली हाथ रह जाती है। उस समय संतान केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। संतान स्त्री की पहचान, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य से जुड़ी हुई थी। राहेल जानती थी कि याकूब उसे प्रेम करता है, लेकिन वह यह भी देख रही थी कि हर नए बच्चे के जन्म के साथ लिया की जगह घर में और मजबूत होती जा रही थी। लिया एक एक करके पुत्रों को जन्म देती है, रूबेन, शिमोन, लेवी और फिर यहूदा को। हर जन्म के साथ घर में उत्सव होता है, नाम रखे जाते हैं, धन्यवाद के शब्द बोले जाते हैं और हर उत्सव के साथ राहेल का दिल और भी भारी होता जाता है। वह उन्हीं आंगनों में चलती थी, उन्हीं कमरों में रहती थी, लेकिन उसका अनुभव अलग था। वह मां नहीं बनी थी और यह कमी धीरे धीरे उसके मन में जलन का रूप लेने लगी। बाइबल इस भावना को छुपाती नहीं है। वह साफ शब्दों में कहती है कि जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। यह जलन कोई हल्की सी भावना नहीं थी। यह उस स्त्री का गहरा दर्द था जो हर दिन अपनी आंखों के सामने वही देखती थी जो उसके पास नहीं था। और यही दर्द एक दिन चुप नहीं रह सका, बल्कि शब्द बनकर बाहर आ गया। राहेल याकूब से कहती है, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह वाक्य किसी बहस की शुरुआत नहीं है, यह एक टूटे हुए हृदय की चीख है। यह उस स्त्री की आवाज है जो भीतर से महसूस कर रही थी कि बिना संतान के उसका जीवन अधूरा है। याकूब का उत्तर कठोर प्रतीत होता है, लेकिन वह एक सच्चाई को प्रकट करता है। वह कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूं जिसने तेरी कोख को बंद किया है? इस उत्तर में कोई सांत्वना नहीं है, केवल सच्चाई है। राहेल के सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका संघर्ष किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां केवल परमेश्वर ही हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था। जब समय बीतता है और उसकी स्थिति नहीं बदलती, तब राहेल एक ऐसा निर्णय लेती है जो उसके दर्द की गहराई को दिखाता है। वह अपनी दासी बिल्हा को याकूब को देती है ताकि उसके द्वारा उसे संतान मिल सके। यह निर्णय प्रेम से नहीं बल्कि हताशा से निकला हुआ था। यह उस संस्कृति के अनुसार स्वीकार्य था, लेकिन यह निर्णय एक स्त्री के टूटे हुए मन से निकला था जो किसी भी तरह मां कहलाना चाहती थी। बिल्हा से पहला पुत्र जन्म लेता है और राहेल उसका नाम दान रखती है, यह कहते हुए कि परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। इस नाम में उसके भीतर का संघर्ष झलकता है। वह इसे परमेश्वर की ओर से उत्तर मानती है, लेकिन उसका संघर्ष समाप्त नहीं होता। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और राहेल उसका नाम नप्ताली रखती है, यह कहते हुए कि उसने अपनी बहन के साथ बड़ी कुश्ती की है। यह नाम बहुत कुछ कहता है। यह दर्शाता है कि राहेल की लड़ाई केवल बांझपन से नहीं थी, बल्कि तुलना, प्रतिस्पर्धा और अपने ही घर के भीतर चल रही अदृश्य जंग से थी। लेकिन दासी के बच्चे उस खालीपन को नहीं भर सके। राहेल अब भी वही थी, प्रिय लेकिन अधूरी। उधर लिया भी प्रतिक्रिया देती है और अपनी दासी झिल्पा को याकूब को देती है और फिर संतानें बढ़ती जाती हैं। घर बच्चों से भर रहा था, लेकिन राहेल के भीतर का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। फिर एक दिन रूबेन खेत से दूधा फल लेकर आता है। यह दृश्य छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। उस समय दूधा फल को संतान की आशा से जोड़ा जाता था। राहेल ने उन्हें मांगा, पर यह मांग केवल फल की नहीं थी, यह मांग मां बनने की उम्मीद की थी। लेकिन लिया का उत्तर कठोर था। लिया कहती है कि क्या यह छोटी बात है कि तूने मेरे पति को ले लिया और अब मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? इस एक वाक्य में दोनों बहनों के बीच का पूरा संघर्ष साफ दिखाई देता है। एक ओर प्रेम की चाह और दूसरी ओर संतान की स्वीकृति, एक चुनी गई, दूसरी अपनाई जाने की चाह में। उस रात याकूब लिया के पास जाता है और लिया फिर गर्भवती होती है। एक बार फिर राहेल पीछे रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बाइबल अचानक एक वाक्य लिखती है जो राहेल की पूरी कहानी का केंद्र है। तब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। यह वाक्य दिखाता है कि राहेल का दुख अनदेखा नहीं हुआ, उसकी लंबी प्रतीक्षा बेकार नहीं गई।
परमेश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। परमेश्वर उसकी कोख खोलता है और राहेल गर्भवती होती है। वह एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम यूसुफ रखती है। वह कहती है कि परमेश्वर ने उसकी निंदा दूर कर दी है। यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह उस अपमान का अंत था जिसे वह वर्षों से सह रही थी। और जब वह यूसुफ का नाम रखती है तो यह भी कहती है कि परमेश्वर उसे एक और पुत्र दे। यह दर्शाता है कि अब उसके भीतर केवल दर्द नहीं बल्कि आशा भी है। यूसुफ का जन्म राहेल के जीवन में केवल एक लंबे इंतजार का अंत नहीं था, बल्कि उस मौन अपमान का उत्तर था जिसे वह वर्षों तक अपने भीतर उठाए रही थी। जब उसने कहा कि परमेश्वर ने उसकी निंदा दूर कर दी है, तो वह केवल अपने व्यक्तिगत दुख की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उस स्थिति की बात कर रही थी जिसमें एक स्त्री को देखा जाता था, आंका जाता था और परखा जाता था। अब वह केवल याकूब की प्रिय पत्नी नहीं थी, अब वह एक माता थी। उसके जीवन में पहली बार प्रेम और पहचान एक ही स्थान पर आकर खड़े हुए थे। फिर भी बाइबल यही कहानी को रोकती नहीं है, क्योंकि राहेल की कहानी कभी आसान अंत की कहानी नहीं रही। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब के हृदय में अपने पिता के देश लौटने की इच्छा जागती है। यह निर्णय केवल एक स्थान बदलने का नहीं था, यह पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करने वाला निर्णय था। राहेल के लिए इसका अर्थ था कि वह उस भूमि को छोड़ रही है जहां उसने प्रेम पाया, अपमान सहा और अंततः उत्तर प्राप्त किया। उसका जीवन फिर से यात्रा में प्रवेश कर रहा था, और यात्रा राहेल के जीवन में हमेशा दर्द से जुड़ी रही थी। जब याकूब अपने परिवार के साथ हारान से निकलता है तो बाइबल एक ऐसा विवरण दर्ज करती है जो राहेल के हृदय की स्थिति को दिखाता है। राहेल अपने पिता लाबान के गृह देवताओं को चुपके से अपने साथ ले लेती है। यह घटना दिखाती है कि उसका विश्वास अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। वह उस परमेश्वर की योजना में थी जो अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर था, लेकिन उसके भीतर अभी भी पुराने भरोसे, पुराने डर और पुराने सहारे मौजूद थे। यह हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में होना और पूरी तरह बदल जाना, ये दोनों एक ही समय में नहीं होते। इसके बाद की यात्रा में कई बड़ी घटनाएं होती हैं। याकूब अपने भाई एसाव से मिलने की तैयारी करता है। याकूब परमेश्वर से कुश्ती करता है और उसी समय उसे एक नया नाम मिलता है, इस्राएल। इन घटनाओं के बीच राहेल शांत दिखाई देती है। वह अब पहले जैसी टूटी हुई स्त्री नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसकी चुप्पी अब भी उसके जीवन की पहचान है। वह स्त्री है जिसने बहुत कुछ सहा था और अब हर आने वाले दिन को सावधानी से जी रही थी। फिर वह समय आता है जब राहेल फिर से गर्भवती होती है। यह गर्भावस्था उसके लिए आशा भी थी और भय भी। उसने पहले बांझपन देखा था, उसने संतान के लिए तड़प देखी थी, और अब वह जीवन को अपने भीतर लिए हुए यात्रा कर रही थी। बाइबल बताती है कि जब वे एप्राता के पास पहुंचे तब राहेल को प्रसव पीड़ा होने लगी, और यह पीड़ा बहुत कठिन थी। यह पीड़ा साधारण नहीं थी, यह उस स्त्री की अंतिम लड़ाई थी जिसने जीवन भर प्रतीक्षा और संघर्ष को सहा था। दाई उसे ढाढ़स देती है और कहती है कि वह न डरे, क्योंकि उसे फिर एक पुत्र होने वाला है। लेकिन राहेल जानती थी कि उसकी स्थिति गंभीर है। बाइबल कहती है कि जब उसका प्राण निकलने को था तब उसने अपने पुत्र का नाम बेनोनी रखा। यह नाम उसके पूरे जीवन का सार था। यह उस स्त्री की अंतिम गवाही थी जिसने प्रेम भी देखा, प्रतीक्षा भी सही और पीड़ा में अपना अंत पाया। लेकिन याकूब उस बच्चे का नाम बदल देता है। वह उसका नाम बिन्यामीन रखता है। यह नाम परिवर्तन केवल एक पिता का निर्णय नहीं था, यह परमेश्वर की योजना का संकेत था। राहेल का दुहक अंतिम शब्द नहीं था। जिस जीवन को उसने पीड़ा के साथ जन्म दिया, वही जीवन आगे चलकर सामर्थ और स्थान का प्रतीक बनने वाला था। राहेल की मृत्यु मार्ग में होती है। वह किसी महल में नहीं मरी, न किसी सम्मानित स्थान पर। बाइबल कहती है कि उसे एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में दफनाया गया, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। यह खंभा केवल स्मृति का चिन्ह नहीं था, यह उस जीवन की गवाही था जो टूटन में भी व्यर्थ नहीं गया। यहीं पर राहेल की व्यक्तिगत कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी विरासत यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर उसके पुत्र यूसुफ के द्वारा परमेश्वर पूरे इजराइल को अकाल से बचाते हैं, बिन्यामीन से एक गोत्र निकालते हैं। भविष्य में जब इस्राएल निर्वासन में जाता है तब भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह राहेल को अपनी संतानों के लिए रोती हुई स्त्री के रूप में स्मरण करते हैं। यह दिखाता है कि राहेल केवल एक परिवार की कहानी नहीं रही, वह पूरे राष्ट्र की पीड़ा और आशा का प्रतीक बन गई। राहेल की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर के प्रिय लोगों का जीवन आसान होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का चुनाव हमें पीड़ा से अलग नहीं करता, बल्कि उस पीड़ा के भीतर उद्देश्य रखता है। राहेल प्रिय थी, फिर भी बांझ रही। वह चुनी गई थी, फिर भी टूटी। वह उत्तर पाती है, फिर भी मार्ग में मर जाती है, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। राहेल की कहानी किसी उत्सव या विजय के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक रास्ते पर समाप्त होती है जहां उसने जीवन दिया और उसी यात्रा में अपने प्राण छोड़ दिए। वह स्त्री जिसे याकूब सबसे अधिक प्रेम करता था, उसी को सबसे अधिक प्रतीक्षा और पीड़ा से गुजरना पड़ा, फिर भी उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया।
उसने प्रेम पाया पर खालीपन भी सहा। उसने मातृत्व पाया पर उसी में मृत्यु को भी देखा। फिर भी परमेश्वर की योजना में उसका स्थान कम नहीं हुआ, क्योंकि उसके पुत्रों के द्वारा एक पूरी विरासत आगे बढ़ी। यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और बिन्यामीन के द्वारा एक गोत्र खड़ा किया। राहेल कम बोली पर उसका जीवन बहुत कुछ कह गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजना में कुछ जीवन मंच पर नहीं बल्कि रास्ते पर पूरे होते हैं, और वही जीवन इतिहास में गहरे अंकित हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।